नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में राजनीति का स्तर आज कितना गिर चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि संसद से सस्पेंड होने के बाद सांसद स्पीकर की मिमिक्री करते हैं और इतना ही नहीं, अपनी हरकतों से बाज आने की बजाय एक बार फिर से ऐसी हरकत विपक्षी पार्टियों के सांसद की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस बार न सिर्फ स्पीकर बल्कि देश के प्रधानमंत्री की भी मिमिक्री की गई है। देश के पीएम का इस तरह से मजाक बनाना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने मुद्दों से भटकते हुए विपक्षी सांसद अपनी हरकतों का परिचय दे रहे हैं कि वो कितने नीचे गिर सकते हैं। इस तरह की हरकतें देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों की जगह संसद में नहीं है, इनको किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए। क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों एक बार फिर से लोकतंत्र की गरिमा का मजाक बनाया गया है विपक्षी पार्टियों के सांसदों की तरफ से, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। विपक्षी नेताओं ने फिर उड़ाया धनखड़ का मजाक। पीएम मोदी का मजाक बनाकर दिखाई औकात। क्या मुद्दों से भटक गए हैं विपक्षी सांसद? उपराष्ट्रपति धनखड़ और मोदी का बनाया मजाक। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों को अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए शायद वो उसे सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए तो वो कभी कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और अपनी गिरी हुई सियासत करने के तरीके का परिचय भी दे दिया। दरअसल कल्याण बनर्जी के संसदीय क्षेत्र श्रीरामपुर में एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें टीएमसी नेता ने धनखड़ के साथ ही पीएम मोदी की भी मिमिक्री कर दी। उन्होंने कहा कि हमने तो पार्लियामेंट के बाहर मिमिक्री की थी, लेकिन पीएम मोदी ने तो संसद के अंदर मिमिक्री की। उन्होंने धनखड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक मामूली सी बात का रोना देश से लेकर विदेश तक रोया, साथ ही उनकी तुलना स्कूल के छोटे बच्चे से कर दी। कल्याण बनर्जी ने रैली में कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने पद की संवैधानिक गरिमा को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे पद के लालच में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान प्रकट करने से ज्यादा उनके सामने समर्पण करते हैं। धनखड़ की तरफ से खुद को किसान का बेटा कहे जाने पर कल्याण ने कहा कि धनखड़ के पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है, दिल्ली में आलीशान फ्लैट है, वह रोज लाखों रुपए का सूट पहनते हैं। साथ ही उन्होंने किसान की बेटी साक्षी मलिक के संन्यास और जाट पुत्र बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने के मामले में धनखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिया। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कल्याण ने कहा कि केवल इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में नए संसद भवन का निर्माण किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने सांसदों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। केवल एक बीजेपी सांसद जिसने उन दो लोगों के पास जारी किए थे, उन्हें बचाने के लिए विरोधी दलों के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की घटना को एक आर्ट बताते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने एक स्कूली छोटे बच्चों की तरह एक मामूली सी बात को लेकर जमकर हाय तौबा मचाई। टीएमसी नेता ने कहा कि मैं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी हूं, बाकी किसी के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कल्याण ने कहा कि 42 का उल्टा 24 आ गया है, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को गिराना होगा। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अगर हाईकोर्ट का रक्षा कवच नहीं होता तो वह जेल की सलाखों के पीछे होते। शुभेंदु जैसे नेताओं से उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, जो खुद सुबह से लेकर रात तक बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द कहते फिरते हैं। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने शुभेंदु को श्रीरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और राहुल गांधी ने उसका वीडियो भी बनाया था। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर डिफेंस कॉलोनी थाने में वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिली है और उसके आधार पर विभिन्न तथ्यों की जांच भी की जा रही है। दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि कुछ वकीलों की ओर से शिकायत दी गई है। उन्हें बताया गया कि मामला नई दिल्ली जिले का है। शिकायत प्राप्त हो गई है और नई दिल्ली जिला पुलिस को भेज दी गई है। जानकारों का कहना है कि क्यों यह मामला सदन के बाहर का है और अगर शिकायत पर कार्रवाई हुई तो गिरफ्तारी तक संभव है। हालांकि
पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है उसके बाद ही यह साफ हो सकता है कि यह कितना गंभीर अपराध है। आपको बता दें कि निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बनर्जी ने राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने की शैली की नकल की। मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी खड़े थे और वह मोबाइल फोन से बनर्जी द्वारा धनखड़ की नकल उतारे जाने का वीडियो भी बहुत मजे से बना रहे थे, जिसको लेकर भी काफी विवाद हुआ और राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ सांसद बैठे थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन में ही है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी और ने कुछ नहीं कहा। हमारे करीब 150 सांसदों को संसद से बाहर फेंक दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अडानी जी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पर फ्रांस ने कहा है कि जांच की अनुमति नहीं मिल रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे सांसद दुखी हैं, वहां बैठे हैं, उसको लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया और विपक्षी सांसदों के खिलाफ पैदल मार्च निकाल दिया। वहीं दूसरी कल्याण बनर्जी का कहना है कि मिमिक्री करना उनका अधिकार है। दरअसल टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल के हुगली में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बार बार नकल उतारूंगा। मिमिक्री को मौलिक अधिकार बताने वाले बयान के बाद जगदीप धनखड़ का भी बयान सामने आया। संसद के बाहर अपनी मिमिक्री पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद को पीड़ित बताया है। उन्होंने कहा कि एक पीड़ित ही जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सभी का सामना करना है, हर किसी से अपमान सहना है, किसी भी एक की दिशा में बढ़ते रहना है जो रास्ता भारत माता की सेवा की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि अपमान सहने के बावजूद किसी को सेवा के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब उनके व्यू आपको रास्ते से हटाने के लिए हो तो लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी की ताकत दिखानी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने आवास पर आईएसएस प्रोबेशनर्स के बैच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों से आलोचना सहना भी सीखना होगा। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद लोग मुझे नहीं बख्शते। क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या इससे मुझे अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम पर सवाल उठाने वाले लोग पुराने आलोचक हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है, उनको कभी डरना नहीं चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने के मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने भी उनसे फोन पर बातचीत की थी। पीएम ने भी कहा था कि पिछले 20 साल से वे भी ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे हैं जो आज भी जारी है, मगर ये उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ हो सकता है, वो भी संसद में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ की मिमिक्री पर निराशा जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अभिव्यक्ति भी गरिमा के अनुसार होना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी की मिमिक्री करके टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।